असम में सैलाब से भयंकर तबाही मची है। मौतों का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है। असम में बाढ़ से दरअसल इतनी तबाही क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही इस वक्त आ रहा है कि आखिर असम में ऐसा क्या हो गया है। असम इस वक्त सैलाब की जबरदस्त चपेट में है। असम में बाढ़ से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि कुछ गैर तस्दीकशुदा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये आंकड़े मौत के 100 से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन 1,40,000 से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से मुतासिर हैं, प्रभावित हैं। हालांकि पानी कुछ इलाकों में उतरना शुरू हो गया है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। तो आखिर असम में तबाही कहां कहां हुई है और इसकी वजह क्या है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। सबसे ज्यादा सैलाब का जो असर है वो ऊपरी असम के इलाकों में देखने को मिला है, जिनमें शिवसागर, गोलाघाट और जोरहाट बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा कछार और करीमगंज जैसे इलाकों में भी बाढ़ ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। शिवसागर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। जी हां, सैलाब से सिर्फ तबाही नहीं, घर, मकान, दुकान, अब यही नहीं, सड़कें, पुल, बल्कि मौतें भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो मौत हुई है असम में सैलाब की वजह से हुई है शिवसागर जिले में, जबकि कछार में भी बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं। कई गांव में घरों में पानी घुस गया, कई गांव का आता पता ही मिट गया कि क्या वहां गांव थे भी या नहीं थे, देखकर पता भी नहीं चल पाएगा। सड़कें और पुल डूब गए। लोगों को महफूज जगहों पर राहत कैंप में जाना पड़ा। खेतों में खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कई जगहों पर सैलाब का पानी उतरने के बाद कीचड़ और गाद की मोटी परत रह गई है, जिससे राहत और बचाव का काम भी मुश्किल हो गया है। जो मवेशी हैं उनकी भी काफी बड़ी तादाद है जो मवेशी पानी में बह गए, वो मतलब उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल है कि असम में बाढ़ इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ी वजह है वो है भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जल तंत्र। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी कई जो सहायक नदियां हैं, माविन नदियां हैं, वो बहती हैं। जब असम और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इन नदियों में अचानक जो सतह आब है वो बढ़ जाता है। इस बार भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर चली गईं। जुलाई में पड़ोसी नागालैंड के मोर इलाके में भी भारी बारिश हुई थी। इसके बाद ऊपरी असम की कई सहायक नदियों में पानी तेजी से बढ़ा। माहिरीन के मुताबिक इसे सिर्फ एक वाकये से जोड़ा नहीं जा सकता। भारी बारिश, बदलता मौसम और जो स्थानीय पर्यावरणीय बदलाव है, इन सब ने मिलकर हालात को और गंभीर बना दिया है। और बड़ी मसला यह है कि नदी का कटाव। असम सरकार के मुताबिक राज्य का करीब 39.6% इलाका बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हर साल जमीन को काटती हैं। 1950 के बाद से करीब 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन नदी के कटाव में जा चुका है। यानी असम में बाढ़ सिर्फ बारिश का संकट नहीं है, यहां भारी बारिश, तेज बहाव, ब्रह्मपुत्र का विशाल नदी तंत्र और नदी का कटाव, कमजोर इलाकों में बस्तियां, इन सभी वजहों से बाढ़ ज्यादा तबाहकुन हो जाता है। और इस बार 100 मौतों का आंकड़ा इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि असम के लिए बाढ़ सिर्फ हर साल आने वाली प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी से जुड़ा बड़ा संकट है। सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि पानी उतरने के बाद मुतासर लोगों तक राहत पहुंचाना, घरों और सड़कों को फिर से खड़ा करना और अगली बाढ़ के लिए तैयारी मजबूत करना। तो असम में ये जो तबाही मची है, इस तबाही के बाद अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इसे रोका जा सकता था? सबसे बड़ा सवाल।